हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 21 पेपर 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन मैट्रिक्स से रिलेटेड है, डिटरमिनेंट इन मैट्रिक्स। यहाँ क्वेश्चन देखें तो डिटरमिनेंट एम डिनोट द, ठीक है, और ई जो है मैट्रिक्स हमें दे रखा है, पी दे रखा है, एफ दे रखा है। इफ क्यू इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्यू अगर नॉन सिंगुलर है तो हम ये बोल सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ क्यू जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, ठीक। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ है एफ इक्वल टू पी ई पी, ठीक है, एंड पी स्क्वायर इक्वल टू दिस। पी हमारे पास क्या है, तो पी की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा है 1 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है। अगर हम पी स्क्वायर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1 0 0 0 0 1 एंड 0 1 0, ठीक है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ हो जाएगा 1 और 0 और 0 0 1 एंड ये हो जाएगा 0। इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, और इसका इससे तो ये भी 0 और ये 1, ठीक है। तो यहाँ तो हम ये देख पा रहे हैं कि पी स्क्वायर जो है ये आ रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अगर हम पीईपी देखें, अगर बस ये कैलकुलेशन ही तो है, तो अब हमारे पास एफ जो है वो क्या है, पीईपी। पीईपी है, तो पी हमारे पास है 1 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है। एंड ई हमारे पास है क्या, ई है 1 2 3 1 2 3 2 3 4 8 13 8 13 18, ठीक है। एंड 1 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं ये 1 2 एंड आगे आपका ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अगर आप मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो आपका ये क्या आ जाएगा 8 13 18 एंड 2 3 4, ठीक है। उसके बाद इनका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे पी के साथ, और पी के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं ये आ जाएगा 1 3 2 8 18 एंड 13, ठीक है। कुछ ऐसा आता है एफ इक्वल टू पी, ठीक। और एफ जो है यहाँ हमें दे रखा है कि ये तो ये 1 3 2 ठीक है, 8 18 13 सही है, 2 4 3, तो ये भी तो मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जो स्टेटमेंट ऑप्शन 1 है, ए है, वो करेक्ट है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी पे आते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ई क्यू प्लस पी एफ क्यू डैश, अच्छा क्यू इनवर्स इक्वल टू ई क्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ई क्यू प्लस पी एफ, ठीक, ऐसा कुछ। तो इनको हमें देखना है कि ये आ रहे हैं कि नहीं। तो देखो यहां से अगर हम ई का डिटर्मिनेंट ऑफ अगर ई लेते हैं, तो पहली बात है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ई जरा हम निकाल लेते हैं। वेट, ई का अगर डिटर्मिनेंट हम देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1 54 माइनस 52 माइनस का 2 टाइम्स प्लस का 3 टाइम्स तो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस का 8 प्लस का 6 प्लस 2 8, तो ये 0 मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ई हमारा है क्या, 0 है। चलो अच्छी बात है, ये तो और क्लियर हो गया फिर। तो यहां से अगर आप इसे देखते हैं तो ये होगा क्या, इसी प्रकार से एफ का भी अगर आप निकालते हैं तो एफ का भी क्या हो जाएगा, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एफ भी हमारा 0 हो जाएगा। क्यू जो है वो नॉन सिंगुलर है तो क्यू का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे आप बोल सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अगर यू की यू को ई क्यू देखते हैं आप, तो ऐसे लिख सकते हैं ई क्यू सिंपली, तो ये हो जाएगा 0 हमारा। इसी प्रकार से पी एफ क्यू इनवर्स का डिटर्मिनेंट अगर हम देखें तो पी एफ डिटर्मिनेंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू, क्यू हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, एफ का 0 है, तो ये 0, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ई क्यू प्लस पी एफ क्यू इनवर्स का डिटर्मिनेंट या एक काम करते हैं, यहां से इसको ऐसे नोट डाउन करते हैं, देखो ई क्यू प्लस पी एफ पी, अच्छा पीई पी है ना, तो एफ को हम क्या लिख सकते हैं, एफ हमारा पीई पी, तो पी ई पी
पीई पी क्यू, ठीक है, ऐसा कुछ है। हम ये लिख सकते हैं ई क्यू प्लस पी स्क्वायर ई एंड पी क्यू, ऐसा कुछ। ओके, यहाँ से अगर हम ई देखें कॉमन आ रहा है, क्यू प्लस हम इसको कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, पुट कर लेते हैं एम। एम तो इन्वॉल्व नहीं है। एम इक्वल टू ई क्यू प्लस पी एफ क्यू इनवर्स, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसको अगर हम पोस्ट मल्टीप्लिकेशन क्यू से अगर करते हैं तो ये एम क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई क्यू स्क्वायर प्लस पी एफ। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से एफ को अगर हम लिखना चाहें तो एफ हमारा क्या है, पी पी है, तो हम लिख सकते हैं ई क्यू स्क्वायर प्लस पी। एफ हमारा है पी ई पी, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन से। तो ई क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ई पी, ऐसा कुछ। अब देखो पी स्क्वायर हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो हम लिख सकते हैं ई क्यू स्क्वायर प्लस ई पी, ठीक है। तो एम क्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं ई एंड क्यू स्क्वायर प्लस पी, ऐसा कुछ। डिटर्मिनेंट ऑफ एम क्यू इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ई क्यू स्क्वायर प्लस पी। अब देखो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ई, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू स्क्वायर प्लस पी। अब यहाँ आपने देखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ई क्या है, जीरो है, ये जीरो है। अब इसके जीरो होते ही डिटर्मिनेंट ऑफ एम क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो है क्या, जीरो हो रहा है, ठीक है। और इसका भी क्या आया था, जीरो आया था यहाँ से, ठीक है। चलिए तो सी देख लेते हैं फिर। अब ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा है ई एफ क्यूब। अच्छा, एंड ई एफ स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ। तो आप यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ई एफ की अगर हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट की, तो ये ई एफ का डिटर्मिनेंट तो क्या आना है, जीरो आना है, ओके। या सिंपली आप ये बोल सकते हैं कि जीरो ग्रेटर देन जीरो फॉल्स ही है क्या, क्योंकि आप ई एंड एफ का अगर ये निकाल रहे हो डिटर्मिनेंट, तो ये क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो आ जाएगा जीरो ग्रेटर देन जीरो मीन्स फॉल्स, ठीक।
अब इसी प्रकार डी ऑप्शन पे आते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा, ऑप्शन डी में ये बोल क्या रहा है कि सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ P इनवर्स EP प्लस F इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज इन E प्लस P इनवर्स FP। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो हमारे पास है, देखो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है, ट्रेस। ट्रेस, तो ट्रेस के लिए हम क्या करते हैं कि पहली बात तो ये है कि हम P इनवर्स EP प्लस F, ठीक है, तो P इनवर्स EP पहले चेक कर लेते हैं। P इनवर्स EP, अच्छा आपके ये पता है कि P स्क्वायर हमने जो निकाला था वो क्या था, मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, 0 1 मीन्स P स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, P स्क्वायर आइडेंटिटी है तो हम ये बोल सकते हैं कि P इनवर्स इक्वल टू P, सही है। मीन्स P इनवर्स EP प्लस, अगर प्लस F की बात अगर हम करते हैं, प्लस F अगर ये मैट्रिक्स है तो हम इसको P इनवर्स, तो इसको हम लिख सकते हैं PEP प्लस F, और PEP है क्या, F, तो ये 2F हो जाएगा। ठीक है, और दोनों केस में सिंपली अगर हम देखें तो ये तो हमारा क्या है, F है, ये भी F, तो 2F, यहाँ E है और P इनवर्स, तो ये हमारा PFP, PFP, और P इनवर्स PFP हमारा ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है E, तो यहाँ से 2E, यहाँ से 2F और ये 2E। ओके, तो F और E में अगर डायगोनल एलिमेंट्स अगर आप यहाँ से देख पा रहे हैं तो देखो ये है 1 3 18 1 3 18 दोनों में, तो दोनों में क्या है, सेम है। तो E और F का डायगोनल एलिमेंट्स आप देख लेते हो, तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ये हमारा नहीं है, ये करेक्ट है, मीन्स ABD जो है इसका क्या है, आंसर है। ओके।